तो सही बच्चे को इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं के जो हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से अध्याय 4 बाल गोविंद भगत से आज इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखने वाले हैं। सो बच्चे इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे, और जितना हो सके अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए बच्चे। आशा हो इतना काम कर लिए होंगे तो कॉपी पेन को निकाल ले बच्चे। और आइए बच्चे देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन पहला। तो बच्चे इसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बाल गोविंद भगत, यानी पहला चैप्टर से बच्चे पहला क्वेश्चन दिया गया है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद बेटा पतोह वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों का अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जुटे बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण से शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कर्तव्य निष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था बच्चे। तो ये प्रश्न पहला का उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा की अगर हम बात करें तो प्रश्न दूसरा है बच्चे, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब जो बाल गोविंद भगत थे, जब उनका बेटा का जब मृत्यु हो गया था तो उनका भावना कैसा था बच्चे? तो बच्चे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। मतलब दुख नहीं थे बच्चे उनको कि मेरा बेटा की मृत्यु हुआ, बल्कि वो गीत गा रहे थे बच्चे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतोह से कहते थे आनंद मनाओ। अपने पतोह से क्या कहते थे कि आनंद मनाओ। भला जिसका पति मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, वो पति को भाई दुख में वो आनंद कैसे मना सकता है? लेकिन वो कहते हैं, भगत जो है बच्चे वो क्या कहते हैं कि आनंद मनाओ। एक आत्मा परमात्मा से मिल गया, वो कहते हैं कि एक आत्मा जो होता है परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। उनको एक ऐसा मानना था कि जो मृत्यु हो जाता है कोई भी व्यक्ति का, तो उसका जो आत्मा होता है वो परमात्मा से मिल जाता है। जो आनंददायक बात है, जो बहुत अच्छा बात है, खुशी का बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। तो ये प्रश्न दूसरा का उत्तर हो जाएगा। अगर बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, तो बच्चे यहाँ पर प्रश्न तीसरा में कहा गया है, तो बच्चे प्रश्न तीसरा में बताया गया है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषताओं को दर्शाता है? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक है। अंतः पतोह को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो बच्चे प्रश्न चौथा में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क ख ग घ अंग, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये पाँचों क्वेश्चन का उत्तर जो बच्चे इस अनुच्छेद के अंदर मिल जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, वहाँ पर सारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये काम खुद से कर सकते हैं क्योंकि कक्षा 8वीं का छात्र हो गए हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं, पाठ से आगे भी क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। पहला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे उत्तर। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। तो बच्चे प्रश्न दूसरा में बताया गया है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद कबीर
पंथी होंगे, कबीर पंथी होंगे। वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसीलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो बच्चे प्रश्न तीसरा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी कर्तव्यपर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है। अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है? कदापि नहीं। सही बात है। मरा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस पर आप सचमुच में अगर हो सकता है कि अगर उसको याद में अगर आप हजारों साल गुजार दें, फिर वो व्यक्ति नहीं वापस लौट करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है कि मतलब वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सोच फिकर में नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रश्न तीसरा का उत्तर। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न चौथा, तो प्रश्न चौथा में बच्चे बताया गया है कि अपने गांव जवार में उपस्थिति किसी साधु ही होगा, साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु रूप में, स्वभाव आचरण विचार सब में साधु। सुना गया कि कुछ साल पूर्व, संभवतः 40 से 50 वर्ष पूर्व, हमारे गांव में आकर एक मंदिर में डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते हैं। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा या नाखुन नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान वे कर देते हैं। किसी के घर में कलह, झगड़ा, झंझट, बाल युवा वृद्ध सभी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है कि रोग से पीड़ित हो गया है, तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं। उसका समुचित इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर भी कोताही नहीं करते। पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसे जो कहा सबके लिए मान्य है। धन्य है साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश एवं संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे गांव नदी के किनारे बसा है। हमारा जो गांव है वो नदी के किनारे बसा है। गांव के तीनों ओर झील है। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़े परेशानी होती है। गांव में साग सब्जी की कमी हो जाती है। क्या साग सब्जी की कमी हो जाती है? सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव से अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वालों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो ये जगह प्रश्न आपका पांचवा का उत्तर। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न छठा देखा जाए तो प्रश्न छठा बच्चे यहाँ पर है कि अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। व्याख्या कीजिए। तो बच्चे इसका व्याख्या करना है। तो बच्चे इसका अगर हम बात करते हैं उत्तर का, तो बच्चे उसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग तीसरा के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है।
संकलित है। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनुपुरी जी हैं। यह पाठ एक रेखाचित्र है। बाल गोविंद की संगीत साधन गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की कड़कड़ाहट रहे, यहाँ तक मेढक की टर टर आवाज़ भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता। सब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भागवत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। ठीक हो जाएगा बच्चे प्रश्न आपका छठा को। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें प्रश्न सातवां, तो बच्चे प्रश्न सातवां में बताया गया है कि रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादिता परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे, ओके, ये उत्तर हो जाएगा। तो बच्चे उत्तर में बताया गया कि रूढ़िवादिता, बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में, किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं। कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर वे महाजन के चंगुल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने को? हम अपने गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न सातवां का उत्तर हो जाएगा बच्चे। अपना कॉपी पे नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके। सो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगर देखा जाए तो इन्हें भी जानिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन को बच्चे हम क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर को डाल देंगे, जाकर के आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो बच्चे पहला हो गया, दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन है उसका सारा उत्तर बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, जाकर के आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हैं, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। अब उसके बाद आइए बच्चे हम व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिए उसको कर लेते हैं। बच्चे का पहला क्वेश्चन है कि इस पाठ में प्रस्तुत वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हो एवं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बच्चे लंगोटी। तो मात्र बाल गोविंद भगत लंगोटी यानी मात्र धारण करते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है बच्चे मात्र लंगोटी धारण करते थे। साफ के सुथरा हो जाएगा। तब मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। दो टूके, तो वह हमेशा दो टूके बात करता है। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं आगे, तो कभी कभी, तो हो जाएगा बच्चे इसका बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी नाच उठते थे। अब उसके बाद बच्चे सदा स्वर्दा, तो हमें सदा स्वर्दा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद बच्चे है पानी भरे पानी, तो भरे खेत में वे काम करते दिखते थे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे हो जाएगा स्वर तरंग। बाल गोविंद भगत के स्वर तरंग लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता था बच्चे। अब उसके बाद बचेगा ठीक है ट्र मेढक की ट्र वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ता है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगर आगे देखते हैं तो है डिमक डिमक, तो बाल गोविंद भगत की खंजरी डिमक डिमक बज उठती थी। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं गाते गाते वह गाते, ठीक है, गाते गाते वह गाते। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा गाते मस्ती में नाचने लगते थे बार बार। तो भगत के सिर पर से कमली बार बार खींचता जाता था। उसके बाद प्रेम मंडली, तो बाल गोविंद की प्रेमी,
तो मंडली उनके गायन में साथ देता था। धीरे 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 धीरे, तो बच्चों हो जाएगा धीरे। लोग वहाँ आ गए। गंगा स्नान से पुण्य होता है। बच्चे संगीत साधन, तो हो जाएगा बाल गोविंद भगत की संगीत साधन निर्मल थे बच्चे। तो ये प्रश्न व्याकरण का पहला से उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। तो प्रश्न दूसरा है बच्चे, इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। तो बच्चे हो जाएगा 2 टोके बाल करना, चहक उठाना, खाम खा झगड़ा, चमक उठाना। उसके बाद बच्चों 5वां हो जाएगा बच्चे का उलझना, धीरे धीरे स्वर, खेलते बच्चे। उसके बाद बच्चे 8वां हो जाएगा गंगा स्नान, और 9वां हो जाएगा डिमक डिमक बजना। तो 9 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बच्चे प्रश्न दूसरा को उत्तर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बच्चे प्रश्न तीसरा जो होगा आपका, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है कि इस पाठ में आषाढ़, भादो, कार्तिक, फागुन एवं माघ विक्रम संवत कैलेंडर के मासों का नाम है। शेष बचे मासों का नाम लिखिए। तो बच्चे हो जाएगा चैत, बैसाख, जेठ, सावन और आश्विन और अगहन और पूष हो जाएगा बच्चे। तो हो जाएगा बच्चे आपका अंतिम प्रश्न का उत्तर। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चे। बाकी फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।